हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और एक न्यू ब्लॉग में, मतलब कि अमृत पड़ा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ दोस्तों। और इधर देखिए लोग क्या कर रहा है, फोटो देख रहा है नाना जी का। फोटो इधर लगा हुआ है, वही लोग देख रहे हैं। ये है मेरे पापा जी, मेरी माँ का केवल नहीं है। गुड्डी रानी उठ गई है और इधर मैं बना रही हूँ, आमलेट बना रही हूँ अयान के पापा के लिए। क्योंकि आजकल हम लोग दाल नहीं बना रहे हैं ना, सुबह में जल्दी मतलब हो नहीं पा रहा है। और एमी का तबीयत खराब हुआ ना, तब से थोड़ा सा जल्दी उठ नहीं रही थी, इसीलिए तो फिर दाल नहीं बना हुआ है। अयान के पापा बंधा गोभी को बनाए हैं और खाना बनाए हैं, और आधा रोटी बना रहे थे, अभी आधा रोटी मैं बनाई हूँ और इसके लिए एक आमलेट बना दे रही हूँ। सुबह में थोड़ा सा ठंडा लगता है ना, तो एमी की वजह से हम लोग नहीं उठ रहे हैं, क्योंकि बार बार उसका तबीयत खराब हो रहा है ना, तो हम लोग परेशान हो रहे हैं। तबीयत खराब के चलते घर में अगर बच्चा सही नहीं रहता है ना, तो फिर एकदम किसी को ठीक नहीं लगता है। इसीलिए आजकल जानबूझ के हम लोग जल्दी नहीं उठ रहे हैं। एमी जल्दी, हम मतलब सुबह में सारा काम करने के लिए ना हम जल्दी उठ जाते थे, तो फिर मेरे साथ ही एमी 6 बजे ही उठ जाते थे और ठंडा में रह जाते थे। इसी वजह से लगता है इसको ठंडा लग गया है, इसीलिए हम लोग उठते नहीं हैं। आयन के पापा जल्दी उठते हैं। तो इधर आमलेट मेरा बन गया है। अभी आयन के पापा चलेंगे काम करने के लिए। और यहाँ पे मैं कपड़ा धोने के लिए आ गई हूँ। अयान के पापा चले गए हैं काम करने के लिए, तो फिर मैं यहाँ कपड़ा धो रही हूँ। घर का काम तो सारा ख़त्म हो गया है। एमी खेल रही है यहाँ पे, आजकल थोड़ा सा तो खेलती है ये, मैं काम करती हूँ तो ना। फिर आज संडे है तो फिर अयान भी घर में है, तो अयान के साथ थोड़ा बहुत खेल लेती है ये। जब अकेले रहती है ना तो बिल्कुल ही नहीं खेलती है और मुझे मतलब काम करने के लिए देती नहीं है। तो कल मैं कपड़ा नहीं धोई थी, आज अयान है घर में तो फिर उसके साथ खेल रही है एमी, तो कपड़ा यहाँ पे धो ले रही हूँ मैं। और अयान का स्वेटर वगैरह भी धो दे रही हूँ। एक सप्ताह ऐसे ही रहता है इसका स्वेटर वगैरह, क्योंकि एक ही स्वेटर है इसका, तो फिर धोऊंगी सूखेगा नहीं, तो फिर इसीलिए नहीं धोती हूँ। तो छुट्टी है ना, संडे मंडे दोनों दिन छुट्टी है, तो फिर मैं स्वेटर भी धो दे रही हूँ, टोपी भी धो रही हूँ। दूसरा टोपी भी पहना के भेज देते हैं, तो फिर बोलते हैं ना कि घर वाला टोपी पहन के नहीं आना, बोल के बोलते हैं मम्मी नहीं पहनाइएगा, बोलता है अयान। तो फिर इसीलिए मैं सप्ताह के बीच में नहीं धोती हूँ स्वेटर वगैरह। तो फिर यहाँ पे धो दी हूँ मैं। और फिर यहाँ देखिए एमी बिस्किट खा रही है। मैं कपड़ा धो के ख़त्म कर दी थी और सारा काम ख़त्म हो गया था मेरा, तो एमी यहाँ बिस्किट खा रही है अपने से। आजकल थोड़ा सा इसका तबीयत ठीक है ना, तो फिर अपने से ये मांगती है, तो फिर दे दी थी मैं इसको बिस्किट, तो ये अपने से पानी में डुबा डुबा खा, देखिए फिर से मांग रही है, हाथ लंबा करके फिर मांग रही है बिस्किट। और मैं मतलब अभी कुछ काम नहीं था, तो फिर ये वाला जो साड़ी मैं फाड़ी हुई हूँ ना, डोरमेट बना रही हूँ मैं, तो फिर वही बैठ गई हूँ। थोड़ा थोड़ा टाइम रहता है उसी समय मैं इसको बनाने के लिए बैठ जाती हूँ। दिन भर तो ऐसे टाइम नहीं रहता है, बच्चा के साथ कैसे टाइम निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर थोड़ा बहुत टाइम रहता है, कभी एमी सोए रहती है, फिर आराम से खेलते रहती है, तो बनाऊँगी सोच के मैं इसको शुरू कर दी हूँ ऐसे। तो वो ऐसे ही बना लूँगी मैं। एक दो दिन में तो मेरा पूरा नहीं होगा, मैं जानती हूँ, लेकिन इस सप्ताह 2 सप्ताह 3 सप्ताह में मेरा तैयार हो ही जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं रहता है ना कि मैं आराम से बैठ के बनाऊँ। कभी अयान का छुट्टी रहता है उस दिन मेरा बन जाएगा, और अयान का स्कूल रहता है तब तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, क्योंकि सुबह से ना भाग दौड़ काम, कपड़ा वपड़ा धोना रहता है, फिर उसका लाने का टाइम हो जाता है, उसको लेने के बाद में होमवर्क कराने का टाइम, होमवर्क में ही तो बहुत टाइम चला जाता है ना। तो फिर इसीलिए आज छुट्टी है, तो फिर थोड़ा सा मेरे पास टाइम निकल आया, तो मैं इसको बना दे रही हूँ। डोरमेट पुराने कपड़ों से ही कुछ नया बना रही हूँ ना। ऐसे ही मेरी माँ खूब बनाती थी, तो फिर उसी से मैं सीखी हूँ ऐसे बनाने के लिए। मेरी माँ मफलर भी बनाती थी और ऐसे भी, तो फिर वही देख देख के मैं सीख गई उसके साथ में, तो फिर वही मैं अभी बना रही हूँ। उसके बाद देखिए सारा कपड़ा ना मैं घर का पानी से धोई थी, तो मेरा घर का पानी ख़त्म हो गया है। मैं आ गई हूँ यहाँ कुआँ में पानी लेने के लिए, और एमी को बांध दी हूँ, घर में भी छोड़
छोड़ूंगी तो एमी रोड के साइड निकल जाती है, तो फिर उसको बांध दी हूँ। और यहाँ भी अगर नीचे अभी रखूंगी ना तो फिर तुरंत ये यहाँ पे जो पक्का है ना पैर रखी हूँ इधर तुरंत चढ़ जाएगी ये, इसीलिए मैं इसको नहीं उतार रही हूँ। और रिक्स के साथ देखिए इस तरह से पानी भरना पड़ रहा है मुझे। सुबह में तो अयान के पापा भर लेते हैं ना, लेकिन दोपहर में मतलब कुछ काम वगैरह करते हो तो पानी ख़त्म हो जाता है, तो फिर शाम के समय मुझे भरना पड़ता है। और डेली तो कोई किसके पास मैं एमी को छोड़ूंगी, कोई तो देखने वाला हमेशा एक दिन कोई देख देगा, रोज डेली डेली तो कोई नहीं ना देखेगा मेरे बच्चों को। तो फिर ये मैं अयान को भी लेके आई थी और फिर अयान वीडियो बना रहा था और फिर मैं पानी भर रही हूँ। थोड़ा सा ना मतलब डर लगता है एमी को बांध के, रिक्स के साथ में ये सब काम करना पड़ता है। कभी ये कपड़ा वगैरह खुल उल गया तो फिर इसी का डर रहता है। तो एक बार ना मेरी मम्मी मेरी दीदी जब छोटी थी तो वो ऐसे ही बांध के खींच रही थी, तो फिर उसका गमछा ऐसे खुल गया था, तो फिर बड़ी मुश्किल से पैर में रस्सी को खूंदी, उसके बाद में फिर गमछा को बांधी, फिर पानी निकाली थी। तो बता रही थी मेरे को ऐसे कभी नहीं करना गमछा बांध के करके, लेकिन क्या करेंगे मजबूरी में इंसान को करना पड़ता है ना, कोई नहीं है देखने के लिए, तो फिर रिस्क लेके ये सब काम करना पड़ता है। पानी नहीं है, अयान के पापा भी शाम के समय आएंगे, शाम हो जाएगा तो फिर अंधेरा में कुआं आना भी ठीक नहीं है, इसीलिए मैं सोची कि एक दो मैं बाल्टी में भर लेती हूँ तो फिर हो जाएगा पानी आज के लिए। उसके बाद सुबह में तो फिर अयान के पापा भर ही देंगे, पूरा सब बर्तन में भर देते हैं। लेकिन आज मैं थोड़ा ज़्यादा कपड़ा धोई थी ना, इसीलिए पानी सारा ख़त्म हो गया है। और सारा चीज़ इधर से ही पानी लेके करना पड़ता है ना, तो फिर सारा काम ढोया लाया हुआ पानी से करना पड़ता है, इसीलिए। तो फिर यहाँ पे अयान को भी मैं पढ़ा रही हूँ, अभी होमवर्क इसको करा रही हूँ। देखिए तो 2 काटना है तो उसमें पड़ता 3। 1 2 3 4 5 6 7। यस, उसमें कितना काटना है? उसमें 5 काटना है। काटो। 1 2 3 4 5। कितना बचा? 2। ना 2 हाँ, तो लिखो 1 2। ठीक है, 1 2 कहाँ लिखेगा? 2 जो लिखो। अच्छा हाँ, चलो वैसे ही नीचे भी करो। और इधर देख दो थोड़ा सा वीडियो में। हेलो, एमी को भी देखो कैसे दूध पीती है। हेलो दोस्तों, आज ईमेल कॉपी है, स्कूल वाला ईमेल का लोला कॉपी है। हम लोग के नहीं करते थे छोटे तो। यहाँ पे ना अयान के पापा आ गए हैं अभी, और ना उनके पापा आते हैं तो अयान एक भी नहीं पढ़ता है। देखिए कैसे उसका बुक सब रख रहा है। जब उनके पापा आ गए तो फिर उसका पढ़ना बंद, इसीलिए जब उनके पापा नहीं रहते हैं ना उसी समय मैं उसको पढ़ाने का कोशिश करती हूँ, दिन के समय ही। तो फिर अयान के पापा आए हैं और यहाँ कुछ सब्जी भी लेके आए हैं रास्ता से, तो बंधा गोभी एक लेके आए हैं, और ये चैना साग मुझे बहुत पसंद है। और ये शिमला मिर्च तो मैं पहले लाई थी ना उसी दिन का है, तो इस शिमला मिर्च को मैं अभी बनाऊंगी। और ये जो चैना साग है, आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं, तो इसको मैं कल बनाऊंगी। मुझे ही बहुत पसंद है, बहुत। मैं अयान के पापा को बोली थी कि चैना साग लेके आना, तो फिर वो लेके आए थे। आज मार्केट था ना उनके साइड में, जो रास्ता में पड़ता है मार्केट जब आते हैं तो फिर इसीलिए लेके आ गए थे। यहाँ पे अयान को देखिए, आग मैं बाहर में जला दी हूँ। यहाँ पे अयान बोलता है ना मेरे को कि माँ मेरे को तेल लगा देना, मालिश कर देना। तो अभी एमी उसकी दीदी के पास है, तो फिर मैं अयान को यहाँ मालिश कर दे रही हूँ, थोड़ा सा सेक दे रही हूँ, तेल लगा दे रही हूँ। और जैसे एमी को मैं सुला के करती हूँ ना, वो भी इसी तरह होना चाहता है, देखिए। और ये बड़ा है, अभी 5.5 साल इसका हो गया है, और ये गोदी में थोड़ी ना हटेगा एमी के जैसे। जैसे मैया
को हम ये गोदी में सुला के मालिश वगैरह करते हैं ना, तो फिर ये भी उसी तरह होना चाहता है। इसको लगता होगा कि मेरी मम्मी मेरे को ऐसे नहीं करती है बोल के ना, क्या पता कि उसको भी जब बचपन में छोटा था तो फिर इसी तरह से मालिश करती थी। तो यहाँ पे देखिए अयान का मालिश कर ली हूँ, आटा वगैरह मैं सान दी हूँ, और यहाँ जो शिमला मिर्च 2 ठो था ना, उसी को मैं आलू के साथ यहाँ पे भूंज रही हूँ। और आज आलू और शिमला मिर्च का भुजिया मेरा बनेगा और यहाँ पे भुंजा जाएगा। बाहर में मैं रोटी बनाऊंगी, अंदर में नहीं बनाऊंगी। भुजिया है इसीलिए इसको मैं अंदर में, और इसी चलाने सब नहीं बनेगा ना इसीलिए। और यहाँ पे अयान रो रहा है, इसको कुछ हुआ था ना, ये ना पलंग के उस साइड में गिर जा रहा था। पहले फोल्डिंग उस साइड में रहता था ना, तो वहाँ बैठ के टीवी देखता था ये, लेकिन अभी फोल्डिंग को निकाले है ना, तो फिर वहाँ गिर रहा था शायद, इसीलिए रो रहा है। तो उनके पापा उनको उठाए और यहाँ पे हम लोग बाहर में आ गए हैं अभी रोटी बनाने के लिए। आजकल हम लोग का आदत बन गया है बाहर में रोटी बनाना, हम लोग का गैस बचत करते हैं हम लोग ना। हाँ, एक तो गैस भी बचत हो जाता है और क्या बोले आग भी सेकाना हो जाता है, इसलिए डेली हम लोग यहाँ पे रोटी बनाते हैं। और ना अच्छा लगता है मुझे ना ये शाम के समय का वीडियो, यहाँ पे चूल्हा में रोटी बनाने वाला। और यहाँ पे ना मेरा बेटा वीडियो बना रहा है, तो थोड़ा सा हिला हिला के देखिए, छाया दिख रहा है इधर ना, मतलब अयान बना रहा है तो थोड़ा सा हिलाता है, लेकिन भी ये अभी सीख रहा है, सीख जाएगा मेरा बच्चा तो फिर मेरा बहुत हेल्प हो जाएगा। तो फिर यहाँ रोटी बना रहे हैं अयान के पापा के साथ हम लोग। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। बाय बाय।